सहारनपुर के देवी लाल प्रजापति पुत्र गोकुल सिंह ग्राम पहानसु थाना रामपुर मनिहारान के पुत्र मोहित कुमार प्रजापति की 3 दिन पहले खेत से लाश मिली थी, जिसको की आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई थी। मृतक मोहित कुमार प्रजापति के पिता देवीलाल प्रजापति ने बताया कि मेरा लड़का मोहित कुमार प्रजापति दिनांक 20 सितंबर 2020 को सुबह करीब 8 बजे घर से घास लेने के लिए रोजाना की तरह सुशील पुत्र जबर के खेत पर गया था। जब मैं सुशील के खेत पर गया तो वहां पर मेरा लड़का घास काटते नहीं मिला। मैंने अपने लड़के को इधर उधर तलाश किया तो मैंने देखा कि मेरे लड़की की लाश सुशील की ट्यूबवेल के पास खड़े अमरूद के पेड़ पर रखी हुई मिली। उसकी वहाँ पर 15 वर्षीय मोहित प्रजापति की पुत्र जो देवीलाल प्रजापति है, उनके 15 वर्षीय बालक की हत्या कर करके अमरूद के पेड़ पर उसकी लाश को वहाँ पर ला करके बैठा दिया गया और ये कोशिश की गई है कि इसको आत्महत्या सो की जाए। लेकिन उसके जो फोटोग्राफ्स है और जो पंचायतनामा वहाँ पर भरा गया है, फोटोग्राफ्स में वो लड़का साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो लड़का हत्या करने के बाद पेड़ पर बैठाया गया है, ना कि पेड़ पर लटकाया गया है। पोस्टमार्टम हो चुका है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक हमें मिली नहीं, ताकि उसमें पता लग जाता कारण क्या है। हमने पुलिस से बात की, थाना कोतवाल से बात की, कोतवाल साहब से बात की। उन्होंने हमारे को बताया जी वो मामला आत्महत्या का है, जबकि कल जब उसका अंतिम संस्कार हुआ वहाँ पर मोहित प्रजापति के पिताजी ने खड़े होकर के समाज से गुहार लगाई कि मेरे बच्चे का ऐसा कोई कारण नहीं है कि वो आत्महत्या करता। उसकी माँ ने भी यही कहा कि कोई कारण नहीं है आत्महत्या करता। ये आत्महत्या थाना रामपुर मनिहारन, जिला सहारनपुर। सरकार द्वारा लाए गए कृषि अध्यादेश के विरोध में देशव्यापी भारत बंद के समर्थन में गागालेडी चौराहे पर किसानों द्वारा सड़क जाम कर अपना विरोध दर्ज कराया गया तथा सरकार से इन तीनों किसान विरोधी अध्यादेशों को वापस लेने की मांग भी की। खुर्शीद मलिक चिश्ती वार्ड अध्यक्ष ने बूथ अध्यक्षों के साथ स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती केक काटकर मनाई। सहारनपुर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय सड्डा दूधली में वार्ड अध्यक्ष खुर्शीद मलिक चिश्ती की अध्यक्षता में स्वर्गीय पंडित दीनदयाल का जन्म दिवस जयंती मनाया गया। अध्यक्ष खुर्शीद मलिक चिश्ती ने समस्त बूथ अध्यक्षों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन परिचय से अवगत कराते हुए कहा कि हमें उनके विचारों एवं उद्देश्यों की राह पर चलना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी को और आगे बढ़ाने की ओर कार्य करें, सरकार की समस्त नीतियों को जन जन तक पहुँचाएं। प्रोग्राम में बूथ अध्यक्ष मोहम्मद आलिम, सोहेल, अरुण, रविवार, तालिब मलिक, विनोद कुमार, राजकुमार, परवीन, फरहान आदि मौजूद रहे। थाना कुतुबशेर क्षेत्र में 8 वर्षीय बच्चे की हत्या के संबंध में एसपी सिटी विनीत भटनागर ने दी जानकारी। सुनिए क्या कहा। कल रात की बात है, थाना कुतुबशेर के ढोली खाल क्षेत्र का एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग 6-7 वर्ष की थी, वो शाम को अपने घर से जो गायब हो गया और उसके बाद में उसके परिवारजनों ने अपने एक रिश्तेदार है जो दिल्ली में रहता था, यहाँ पे आया हुआ था, बच्चे का चाचा लगता रिश्ते में, तो शक जाहिर किया। पुलिस के द्वारा तुरंत ही इसको जो है इसमें कार्रवाई करते हुए उससे सख्ती से पूछताछ करी गई और तमाम सीसीटीवी फुटेज और इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सबका सहारा लिया गया। तो रात ही में जो है उसके द्वारा ये स्वीकार किया गया है कि उसने इस बच्चे को एक रंजिश के चलते उस बच्चे को जो है उसका अपहरण करवा करके अपने 2 मित्रों से, दो साथियों से, जो कि गैर जनपद के रहने वाले और उसके साथ दिल्ली से यहाँ पर आए थे, उनके माध्यम से बच्चे के चाचा ने ही अपनी रंजिश को लेकर जो है इस बच्चे का अपहरण करवाया। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून के विरोध में शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन और अन्य संगठनों ने विरोध का बिगुल फूंक दिया। हजारों की संख्या में किसान शाहजहांपुर बॉर्डर, रामपुर मनिहारान, देवबंद, नागल और गागलहेड़ी में सड़कों पर उतर आए। इस दौरान किसानों ने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सड़कों पर जाम लगा दिया। हालांकि जगह जगह पुलिस मुस्तैद रही। इस दौरान किसानों से पुलिस की झड़प भी हुई। किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं है, लेकिन किसानों के जाम लगाने से आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई।
पुलिस ने सीमाओं पर नाकेबंदी कर रखी है। फिलहाल किसान आंदोलित हैं और उन्होंने कहा है कि जब तक यह कानून वापस नहीं लिया जाता, किसान आंदोलन से एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। वक्ताओं ने कहा कि कानून किसानों की कमर तोड़ देगा, इसलिए इसको सरकार को वापस लेना चाहिए। खास तौर पर भारतीय किसान यूनियन से जुड़े कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मुट्ठी तानकर भाजपा सरकार के विरोध में देर तक नारेबाजी की। फिलहाल किसानों का विरोध जारी है और वे सड़कों पर हैं। पुलिस मुस्तैद है, मुख्यालय तक किसी किसान संगठन को नहीं आने दिया गया। नगर निगम में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 को लेकर की गई बैठक। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 को लेकर सफाई निरीक्षकों के साथ बैठक करते हुए कहा कि पूरे महानगर में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन 100% हो, साथ ही सभी MRF सेंटरों को पूरी तरह सक्रिय रहने के आदेश भी दिए। हर क्षेत्र में बारिश व आंधी ने फेरा किसानों के अरमानों पर पानी। धान की तैयार फसल हुई बर्बाद। दिन रात खेतों में मेहनत कर धान की फसल को तैयार करने वाले किसानों के अरमानों पर बारिश और आंधी ने पानी फेर दिया है। बेहद क्षेत्र में गत रात्रि बारिश और आंधी ने किसानों की तैयार धान की फसल को जमीन दोज कर दिया है। गांव कांसेपुर ननियारी व धोलरा के किसान नीलम सिंह व मनजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बारिश और आंधी की वजह से उनकी तैयार धान की फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई है। उन्होंने बताया कि फसल बिक्री को लेकर उनके जो अरमान थे वे धूमिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि एक और किसान अच्छे भाव न मिलने, गन्ने का समय से भुगतान न होने आदि की समस्याओं से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मौसम की मार्च ने भी उन्हें बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। नागल में किसान बिल के विरोध में आयोजित धरना प्रदर्शन में पहुंचे भाकियू के प्रदेश उपाध्यक्ष, सुनिए क्या कहा। यू किसान ही सरकार को अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो क्या करोगे? भाई देखिए लड़ ले भाई, सरकार को पेड़ लगे, धरती मताओ काट के फेंकते नहीं, सरकार को सारा किसानों का मन हो जाए। पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बोले उत्तर प्रदेश किसान सभा के जिलाध्यक्ष, देखिए। पूरे देश में 25 सितंबर को पूरे देश में किसान आंदोलन पे है। और वैसे तो पिछले 15-20 साल से किसानों का शोषण हो रहा है, किसान दुखी है, लेकिन इन 6 सालों में जितना दुखी हुआ है किसान, मेरा ख्याल है आज़ाद भारत के इतिहास में कभी इतना दुखी नहीं हुआ किसान। अब दुखी हटके लोग गुस्से में आ गया, अन्नदाता बिल्कुल गुस्से में है। ये समझ लीजिए देश में कहीं भी कुछ भी हो सकता है, इतना गुस्से में है अन्नदाता आज की तारीख में। और ये सरकार की पॉलिसी की वजह है। सरकार की पॉलिसी बिल्कुल कारपोरेट घरानों के हित में है, किसान विरोधी है और किसान को बिल्कुल दास प्रथा की तरफ ले जा रहे हैं। नए किसान बिल को सपा ने बताया लोकतंत्र की हत्या, सुनिए क्या बोले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। पूरे प्रदेश में जिला हेडक्वार्टर पर समाजवादी पार्टी की ओर से जिले के नेतृत्व के द्वारा जो कृषि विधेयक, 3 कृषि विधेयक और एक मजदूर विधेयक, मजदूर विरोधी विधेयक केंद्र सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर लोकसभा और राज्यसभा में पास किए हैं, उनके विरोध में राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन यहाँ जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि इन कृषि विधेयकों के बाद सरकार अपने चहेते उद्योगपतियों को किसान की ज़मीन, खेती और जोत की ज़मीन भी दे देना चाहती है और किसान अपनी ही ज़मीन पर मजदूर बनकर काम करने के लिए ऐसी स्थिति में